हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर टू टाइप्स की होती है, डीसी एंड एसी। हम करेंगे डीसी मोटर क्योंकि आपको उसमें डीसी का है, तो मैं डीसी के बारे में आपको बताऊंगी। मैं बाकी एसी के बारे में नहीं होगा, तो क्योंकि अभी मैं आपको जनरेटर समझाऊंगी तो थोड़ा सा उसके फंक्शन समझ लेंगे। क्योंकि एसी जो जनरेटर का जो बनेगा वो उसका बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, क्योंकि इसमें जैसे होती है स्प्लिट रिंग, उसमें होंगे स्लिप रिंग। तो यदि एसी हम मोटर करते हैं तो वहाँ पर खाली से स्प्लिट की जगह स्लिप रिंग आती हैं। उनका फंक्शन अलग होता है, जब जनरेटर बताऊंगी तब आपको मैं समझा दूंगी। वैसे आपके सिलेबस में डीसी मोटर है। क्लियर। सबसे पहले डीसी मोटर, इसके देखते हैं कि ये जो किस प्रिंसिपल पर है। डीसी मोटर में क्या होता है, देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिसिटी से क्या आती है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या आती है, मैकेनिकल एनर्जी। ये इसका प्रिंसिपल होता है कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्योंकि ये जो कॉइल होती है घूमती है, तो एकदम मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसमें ट्रांसफर हुई, मैकेनिकल एनर्जी में, कि इलेक्ट्रिसिटी से मोटर वो मूव करती है। ये प्रिंसिपल होता है। दूसरा हम इसको डिटेल में मैंने प्रिंसिपल लिखा, अ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously। ये प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर आधारित है। और इसको जब किससे देखते हैं, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स ये जो है उसके लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली उसका फोर्स का हम पता लगाते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। तो देखिए पहले इसका देख लेते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, वो समझ लीजिए। मैं ये देखिए क्या होती है मोटर, कि यहाँ पर दो लगे रहते हैं, जैसे कि दिखाए हैं कि दो, एक ऐसे हॉर्स शूज आपको एक तो हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल। तो इस तरह से हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये पीछे बैक का दिखाया नहीं गया, यहाँ पर इस तरह से होता है कि पूरे पीछे से बैक ये पूरा मैग्नेट वो है। तो हॉर्स शूज हम मैग्नेट लेते हैं, उसके मैंने दिखाए खाली यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे क्या है, ये इस तरह से करके ये है, और इसके बीच में यहाँ पे कॉइल है। क्लियर। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में कॉइल है, मैंने लिखा आर्मेचर कॉइल। देखिए आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल का मतलब क्या होता है, मीन्स देखिए सिंपल खाली एक ही वायर है, वो अलग हुआ। जब कई सारे वायर को हम फोल्ड करके, इसमें एक नहीं है कई सारे वायर हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। मतलब जब कई सारे वायर को मिलकर बनाते हैं तो ये आर्मेचर कॉइल बन गई। कई बार सुना होगा मशीनरी में कहते हैं कि भाई उसका आर्मेचर कॉइल खराब हो गया, मतलब मीन्स यही चीज खराब हो गई, वर्ड आता है। आर्मेचर कॉइल क्या हुआ, कॉइल ही है, वही करंट का कंडक्टर है, बट उसमें कई सारे टर्न होते हैं। तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है। वो मैं सब चीज़ें बताऊंगी यहाँ पर। ओके। तो अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैंने उल्टा भी हो सकता है, यहाँ साउथ या नॉर्थ कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। मैंने यहाँ नॉर्थ करा साउथ करा है, तो बाहर की तरफ कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और दूसरा यहाँ पे कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है, देखिए ये आ गया, ये यहाँ पे स्प्लिट रिंग ऐसे हुआ, यहाँ इस पे स्प्लिट रिंग यानी हाफ रिंग, स्प्लिट रिंग। इसके साथ में यहाँ पे आ गए कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। फिर यहाँ से वायर निकली, वायर निकल करके यहाँ बैटरी में लग गई, आगे पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हमने इसको की को हमने ऑन कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, फ्लो करके पूरे की पूरी इसमें जाने लगी, पूरे इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसका ये जो कार्बन ब्रशेज है, इनका क्या काम होता है, कार्बन जो ब्रशेज होती हैं वो क्या होती है एक्चुअली, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वो कंडक्ट इजली कर लेती है। तो कार्बन जो ब्रशेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती है। तो एक में बेसिकली खाली कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे कुछ छोटा यहाँ पे स्प्रिंग टाइप भी होता है, कि जैसे यहाँ पे क्वाइल होती है तो ये यहाँ पे सर्किट जो यहाँ पे अटैच हो जाती है और सर्किट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहे हैं।
ये इसका काम है, अदरवाइज ये प्रॉपर वे में यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाती। तो कार्बन ब्रशेस होने का ये यहाँ पर क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। तो एक तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रही है, पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रही है। कार्बन ब्रशेस का ये काम है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कैसे हुआ कि यहाँ जैसी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो हुई, तो जैसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जैसे ही मैंने पॉइंट्स एक्चुअली लिख दिए हैं, कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसी फ्लो होगी इसमें से, कॉइल में से, तो क्या होगा, उसके आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ। इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड किसका है, नॉर्थ और साउथ पोल का है, प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड होने का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये सब मैं क्लियर आपको पहले कर चुकी। फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण ये कॉइल मूव करने लगेगी। अब वो फोर्स को हम कैसे देखेंगे, देखिए ये किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, आगे अंदर की तरफ लगेगा। ऐसे आ गया ना फोर्स अंदर। तो इस वाले में ए और ए, ये है आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी, तो ए और बी वाले उसमें साइड में क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए फोन है ये, या मेरे हाथ को समझ लीजिए ये हाथ है, ये वाला ए है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये ए बी सी और ये डी, ये है मेरा ये। तो ये जो ए को साफ लिख देती हूँ, सिर्फ क्लियर हो जाएगा ए। ओके, तो ये वाला जो है ये क्या होगा, ऐसे करके आ जाएगा। और जो ये दूसरा वाला जो पोर्शन है, दूसरा वाला जो ये वाला जो है, यहाँ पर क्या होगा, करंट का, क्योंकि यहाँ पर फ्लो तो ऊपर की तरफ है, यहाँ करंट का फ्लो नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। तो ये वाला फोर्स कहाँ लगेगा, इस वाले में बाहर की तरफ लगेगा। ये देखिए डी वाले में बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो ये जो कॉइल है ये क्या हुई है, बाहर की तरफ आई नहीं वाली कॉइल, ऐसे करके आ गई बाहर ये, और ये अंदर चला गया। फिर देखिए ये ऐसे हुआ, ऐसे करके आ गया। इसका मैंने आपको ढंग बहुत अच्छा बताया था। लेफ्ट हैंड रूल का कौन सा बताया था मैंने, कि लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना राइट हैंड। देखिए कितना इजी है, यहाँ हमने रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर है, तो कहाँ लगेगा, इसमें अंदर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये करंट फ्लो हो रहा है, ये देखिए इसमें सामने, तो क्या होगा, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ लगा। दूसरी तरफ वाले में क्या हो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे है, तो कहाँ हो गया, बाहर। मैंने बताया था जो पाम होता है, पाम क्या करता है, ये जो पाम है, पाम, ये पाम है, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ को करेगा। क्लियर। तो जब हमने यहाँ पर ऐसे करा, ये ऐसे था, तो अंदर की तरफ। बहुत इजी ढंग है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखने का, बेस्ट मेथड हैगा ये। देखिए मैं तो हमेशा ऐसे ही देखती हूँ, मैं आपको इससे होता है इससे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट देखिए ऐसे, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो कहाँ लगा, ये अंदर की तरफ को, यानी ये अंदर की तरफ को ऐसे करके ये मूव कर गया, ये वाला पोर्शन। और इस वाले में कहाँ लगा, करंट नीचे की तरफ आ गया, बाहर की साइड। तो ये जो है ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। अब ऐसे घूमते घूमते, और ये जो यहाँ पर होती हैं, ये जो स्प्लिट रिंग होती हैं, ये इससे अटैच नहीं होती है। स्प्लिट रिंग जो है ये अटैच नहीं है इसके साथ में, कार्बन ब्रशेस के साथ में अटैच नहीं है ये। तो क्या होगा, मूव करते करते, ये तो कार्बन ब्रशेस तो अपनी जगह, कार्बन ब्रशेस जो है वो इससे वायर से अटैच्ड है। कार्बन जो ब्रशेस हैं ये तो अटैच्ड हैं, बट जो स्प्लिट रिंग होती हैं ये अटैच्ड नहीं होती है। तो ये मूव करते करते ये वाली क्या होगी, इधर आ जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी। मिस अब क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ हो गया, बी और ए। देखिए मैंने हाथ में लिखा था ये देखिए ये वाला, ये डी है, तो जब मूव करा तो डी किधर आ गया, इधर आ गया, ये डी आ गया और ये ए हो गया। ये देखिए ये वाला डी पोर्शन हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया और ये वाला ए हो गया।
स्प्लिट रिंग क्या है, वो उसके साथ में ऐसे करके स्प्लिट रिंग होती है, ऐसी हाफ, ये ऐसे हुई, ऐसे करके आ गई है, तो ये मूव हो गया। समझ लिए यहाँ पे देखिए ऐसे करके है, ये मूव हो गया आगे, साथ साथ स्प्लिट रिंग भी आ गई क्योंकि अटैच नहीं है। तो अब जो इसमें होगा, इसमें जो करंट होगा वो अब कैसे फ्लो होगा, D2C C2 ये होगा। अच्छा, बीच में एक जगह क्या आता है, जब मूव करती हैं ये स्प्लिट रिंग मूव करती हैं, तो बीच में क्या आता है, ये यहाँ पे ऐसे करके हो जाती है, यू नो भाई ऐसे मूव कर रही हैं तो बीच में कहाँ जाएंगे, ऐसे करके हो जाएंगे। तो तब उस समय इनका कार्बन जो ब्रशेज है यहाँ पर, यहाँ से कनेक्शन इनका टूट जाता है, यहाँ से कनेक्शन इनका नहीं रहता है, बट ये इनर्शिया के कारण क्या करती है, मूव करती रहती है। ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस काफी आते हैं, उनमें बच्चों प्रॉब्लम होती है कि जब ये स्प्लिट रिंग है, ये मूव करते करते स्प्लिट रिंग है, या मूव करते करते जब इधर की तरफ सामने आ जाएंगी, तो यहाँ पर कार्बन ब्रशेस से क्या होगा भाई, ऐसे है ये देखिए, ऐसे है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके ये ऐसे होती है, मूव करते करते ऐसे आ गई है। तो क्या हुआ इनका, ये इनसे जो है कार्बन ब्रशेस से इनका कनेक्शन हट गया, बट फिर भी इनर्शिया के कारण वो मूव करते ही रहती है। ओके, बट करंट का फ्लो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन, क्योंकि डीसी है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हुई, लगातार ऐसे ही फ्लो होता रहा। कि जब जो ये डी वाला हुआ क्या, यहाँ पर जो डी है वो बन गया ए बन गया डी, सिर्फ कॉइल यहाँ चेंज हुई, बट इसी तरह से लगातार ये मूव करता रहेगा, ऐसे लगातार ये जो मूव है, ये फोन है ऐसे लगातार ये मूव करता रहेगा, ऐसे करके लगातार ये मूव करता रहता है, ये इसका फंक्शन होता है। फिर दोबारा समझिए कि यहाँ नॉर्थ टू साउथ क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। अब जिसमें से करंट पास करेंगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल में, उससे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण ये कॉइल मूव करेगी। यहाँ पर देखिए दो फोर्स लगते हैं, एक अंदर की तरफ लगेगा, कैसे लग रहा है इसमें, अंदर की तरफ लगा, ये वाला लगा इसमें बाहर की तरफ, तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स लगे, एक फोर्स लगा अंदर की तरफ, एक लगा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या लगे, कपल ऑफ फोर्स लगे। कपल ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्क, TORQE, पेयर ऑफ फोर्स। कोई भी चीज मूव करनी है, मूव करने के लिए हमेशा क्या होते हैं, दो फोर्स लगते हैं, एक इधर एक इधर, दो फोर्स लगेंगे तभी कोई चीज मूव करेगी, दो फोर्स लगते हैं ये। तो एक इधर फोर्स लगा अंदर की तरफ, एक फोर्स लगा बाहर की तरफ, उसके कारण ये मूव करती रही, मूव करते करते डी वाला इधर आ गया, ये इधर वाला हो गया, ए हो गया, देखिए ऐसे हो गया, बट कनेक्शन उसका फिर भी जो है, यहाँ पे कनेक्शन इसका अब के बार क्या हुआ, इस वाले का पोस्ट इसके साथ में कार्बन ब्रशेस के साथ में आ गया, बट फ्लो यहाँ पे इसी तरह से ही करता रहा, जो इसका करंट का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में रहा, यही इसका प्रिंसिपल है। मैंने लिख रखा है, देखिए ये है आर्मेचर कॉइल, ये S1 S2 क्या है, ये स्प्लिट रिंग है, या और इसको हाफ रिंग भी कहते हैं। C1 C2 क्या, कार्बन ब्रशेस हैं। ABCD of insulated of copper wire placed in a permanent magnetic field, AB and CD remains perpendicular in the magnetic field। ये मैं थोड़ा सा बताया कि कैसे ये बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है, एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग S1 and S2। टू कार्बन ब्रशेस C1 C2 मेक अ कॉन्टेक्ट विद स्प्लिट रिंग। क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग से कॉन्टेक्ट करने का काम क्या करते हैं, कार्बन ब्रशेस करते हैं। ऐसे होते हैं यहाँ पे वो करके होती है, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस तो इसमें एक स्प्रिंग होती है, तो ऐसे करके इसमें साथ में कोई आया, ऐसे करके यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा इसमें फिर इसके बाद में इसका आती वर्किंग आती है। वर्किंग कैसे होती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द टू क्या होगी कि जैसे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने आरंभ किया, जैसे यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होते के साथ ही यहाँ पे फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कॉइल का भी है और नॉर्थ साउथ और जो परमानेंट मैग्नेट है उसका भी मैग्नेट, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण मूवमेंट करने लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन टू साइड इज अपोजिट टू ईच अदर। देखिए इधर ऊपर है, इधर नीचे है, ये सब बताने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, कहाँ पे कैसा लगे, ये सब चीजें आप पहले कर चुके हैं, समझ चुके हैं। द फोर्स एक्ट ऑन AB एंड CD आर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब यदि यहाँ इनवर्ड है तो वहाँ आउटवर्ड होगा, यदि इसमें आउटवर्ड होगा तो वहाँ इनवर्ड होगा, मतलब वाइस वर्सा, दोनों में अपोजिट होता है।
जो फोर्स लगता है। These force form a couple and hence apply a pair of force on the coil that turn it. उससे वो घूमने लगती हैं. The split ring in a DC motor ensure that the current is always in the same direction so that the coil of the motor rotates continuously. एक ही डायरेक्शन में इसमें होता रहता है, इसलिए मोटर क्या होती है, लगातार वो मूव करती रहती है. साइड बी सी एंड डी ए, हाँ ये पॉइंट रह गया. डीसी और जो बी ए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ये पैरेलल है. पैरेलल है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा. यू नो जो परपेंडिकुलर होता है वहाँ मैक्सिमम होता है, मैंने बताया था. परपेंडिकुलर क्या होता है, जब जब जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स लगता हैगा. ये परपेंडिकुलर रहती है तो मैक्सिमम फोर्स लगता हैगा यहाँ पर. ये सो दे डू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है बीसी और डी. इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, ये तो प्रिंसिपल आ गया. अब ये जो इसकी स्पीड किस पर डिपेंड करेगी भाई, नंबर ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड करेगी, करंट पर डिपेंड करेगी. तीसरा किस पर डिपेंड करेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, मैग्नेट कितनी स्ट्रांग है. ये सब चीजें होती हैं. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो.